in association with mutual funds. सही है। बोट में जा रहे थे नहाने के लिए, वो अपोजिट से एक स्पीड बोट आके टकराया। पहुंचे मौके पर, ये कुछ लोग डूब रहे थे तो इनको हमने तुरंत रेस्क्यू करके अपनी बोट में लाइफ जैकेट में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगभग 17 श्रद्धालुओं की जान बाल बाल बच गई। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। प्रयागराज में महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि महाकुंभ में कई तरह के हादसे हुए। भगदड़ में पहले 30 लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी एक नाव पलटी थी। हालांकि सभी जो श्रद्धालु थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बार फिर महाकुंभ में नाव पलटी और लगभग 17 श्रद्धालुओं की जान पर खतरा था। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की सतर्कता और उनकी एक्टिवनेस से सभी श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 17 श्रद्धालु एक नाव पर सवार होकर संगम की ओर स्नान करने जा रहे थे, लेकिन ऐसे में एक हाई स्पीड नाव आई और दोनों नाव की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद जो 17 श्रद्धालु नाव में सवार थे, उनमें से 9 श्रद्धालु पानी में गिर गए। चीख पुकार मच गई। ऐसे में तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बोट में जा रहे थे नहाने के लिए, वो अपोजिट से एक स्पीड बोट आके टकराया, डूब गया। एसडीआरएफ लोगों ने हम लोग बचा दिया। हम लोग अच्छा काम करके हम लोग बचा दिए। आप लोगों ने सबने जैकेट पहनी थी? हाँ, जैकेट पहनी। 10 लोग करीब। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो हम लोग का सब जान चले जाता अगर वो लोग एसडीआरएफ वाला नहीं होता था। जैसे हमें पता चला तुरंत मौके पर हम पहुंचे। मौके पर ये कुछ लोग डूब रहे थे तो इनको हमने तुरंत रेस्क्यू करके अपनी बोट में लाइफ जैकेट में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कितने घंटे लगे, कितने मिनट लगे आप लोग पहुंचने और रेस्क्यू बाहर? हमने 30 सेकंड में हम पहुंच गए। 1 मिनट में रेस्क्यू करके यहाँ घटनास्थल पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है सबको। सब लोग बचाए गए हैं। हमने एसडीआरएफ में 3 लोगों को निकाला, 2 लोगों को प्राइवेट लोगों ने पकड़ लिया। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर आशु सिंह है, इसका ही बेस कमांडर हूँ 23J का। तो यहाँ पर जो है 30 सेकंड में हम लोगों ने रेस्पॉन्ड किया और टोटल जो है 9 लोगों को निकाला है बाई बोट। बोट में थे लगभग, अभी इन्होंने बताया 18 लोग, सभी वापस आ गए हैं। एसडीआरएफ, पीएससी और एनडीआरएफ तीनों ने निकाल लिया। अब आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग को काम करने की प्रक्रिया में सहयोग करें। तो जैसे ही नाव पलटने लगी तो लोगों की चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए आवाज लगाने लगे, मदद के लिए बुलाने लगे। ऐसे में तुरंत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ये राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। यानी कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगभग 9 लोगों को पानी से बाहर निकाला गया जो कि डूब रहे थे, और 17 लोग जो इस नाव में सवार थे श्रद्धालु, उनको सुरक्षित बचा लिया गया। अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो नाव जो हाई स्पीड में आ रही थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ, उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस नाव को पकड़ लिया गया है। देखिए, अभी सेल्फी पॉइंट के पास एक आर्मी की बोट थी जो अपने कुछ श्रद्धालुओं को लेकर नाव आने जा रही थी। उसी समय पता चला है कि वो बोट कैप्साइज्ड हो गई थी। इसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा, जल पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। सभी 15 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। और जो उसमें जिस बोट ने जिसकी स्पीड की वजह से बोट कैप्साइज्ड हुई थी, उसको भी हमने पकड़ लिया है। तो तमाम श्रद्धालु जिनकी जान बच गई है, वो एनडीआरएफ टीम को, एसडीआरएफ टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया जाता तो आज उनकी जान जा सकती थी। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से जो हमने आप लोगों को बताई, और जिस तरीके से आपको बताएं कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद महाकुंभ जो मेला है उसका समापन हो जाएगा। लेकिन लगातार लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ में नजर आ रही है। ऐसे में ये बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन गनीमत रही कि सभी 17 नाव में सवार श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। अब इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।